SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया भारत बंद। बिहार में RJP, LJP, झारखंड में JMM, यूपी में BSP का बंद को समर्थन। बिहार के जहानाबाद में सुबह से दिखने लगा है भारत बंद का असर। लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। सिपाही की परीक्षा देने जा रहे छात्र जाम की वजह से हुए परेशान। जहानाबाद में बंद के दौरान पुलिस और बंद समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई। समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। 5 बंद समर्थक गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में भी दिखा बंद का असर। सड़क पर उतरे भीमसेना के कार्यकर्ता, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग, भरतपुर जिले के स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। भरतपुर में शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारत बंद का विरोध। आदिवासी आरक्षण मंच, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, वाल्मीकि सेवा संस्थान के लोगों ने जबरदस्ती करने वालों पर सख्त एक्शन की मांग की। यूपी के प्रयागराज में भी बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी BSP पार्टी के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यकर्ता DM दफ्तर तक निकालेंगे जुलूस। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर पर दिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर RJD नेता उदय नारायण चौधरी बोले, कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ना ले फैसला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भारत बंद में नहीं होगी शामिल। कहा, हम 18 जाति के लोग अलग हैं जो हाशिए पर हैं। NDA के सहयोगी और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया। बोले, आज भी समाज में जातियों के आधार पर छुआछूत, कोटे में कोटा का विरोध किया। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बदलापुर की, जहां बच्चियों से यौन उत्पीड़न के विरोध में पूरा शहर उबल रहा है। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला। शहर की दुकानें आज भी बंद। पुलिस का कड़ा पहरा। इंटरनेट फैसिलिटी रोकी गई। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वेट्टीवार का आरोप, पीड़ित परिवार को 11 घंटे के इंतजार कराने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। क्योंकि सत्ताधारी लोगों से जुड़ा है ये स्कूल। एनसीपी एसीपी नेता अनिल देशमुख ने की जांच की मांग। कहा, पुलिस ने क्यों पीड़ित परिवार को इंतजार कराया घंटों का, होनी चाहिए इस बात की जांच। पुलिस केस को दर्ज करने में ज्यादा समय क्यों लगा। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने न्याय का भरोसा दिलाया। कहा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने कार्रवाई करने में कोई लापरवाही नहीं बरती। उद्धव ठाकरे ने की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कहा, हम शक्ति विधेयक पारित कराने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। अब सत्ता में मौजूद लोग पारित करें विधेयक। 9 सेकंड न्यूज में चलिए बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़े अपडेट्स। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। पहले आरोपी को हस्ताक्षर के लिए ले जाया जाएगा कोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी जारी रहेगी पूछताछ। संदीप घोष पर लटकी सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्ता से भी पूछताछ की। अरूप दत्ता को संजय रॉय ने कई बार कॉल की थी। संजय का बेहद करीबी बताया जाता है अरूप दत्ता। कोलकाता की घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। नॉर्थ डिवीजन में तैनात 2 असिस्टेंट कमिश्नर निलंबित। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला जारी रहेगी। डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन कृष्णन ने की सुरक्षा से जुड़े अधिनियम पर ठोस कार्रवाई की मांग। कोलकाता में आज भी होगा डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के से स्वास्थ्य भवन तक सामूहिक रैली निकाली जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर्स की सामूहिक कॉल है ये। कोलकाता में रेप मर्डर मामले में प्रदर्शन जारी है। घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई के शिवाजी पार्क में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध। लोगों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रोटेस्ट किया।
हिमाचल में डॉक्टर्स ने वापस ली हड़ताल। आज से काम पर वापस लौटेंगे डॉक्टर्स। ड्यूटी के बाद प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा। डॉक्टर्स को राज्य सरकार से सुरक्षा का आश्वासन मिला है। कोलकाता की घटना को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन है, जहां आज से 5 दिन तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर शुरू होगा धरना प्रदर्शन। हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत मिली है। कोलकाता की घटना को लेकर आज विरोध जताएंगे सौरव गांगुली। घटना के विरोध और पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। पूर्व खिलाड़ी भी प्रदर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से बातचीत की। राज्यपाल ने परिजनों से मोबाइल पर बातचीत की, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाओं पर असर है। एम्स अस्पताल में ओपीडी में 65% की कमी है। एडमिशन में 50, लैब सर्विसेज में 20% की कमी, ओटी केस में 85% कमी देखी गई। कोलकाता केस पर मंगलवार को हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर देगी सुझाव। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बनी टास्क फोर्स में देश के करीब 9 वरिष्ठ डॉक्टर्स शामिल होंगे। टास्क फोर्स देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर ध्यान देगी। 3 हफ्ते के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई, जहां 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन राज्य पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल ने शुरू में मामला आत्महत्या का बताया। लड़की का शव परिजनों को देने में देरी की गई। अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कि एक और रेप होने तक इंतजार नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पीड़ित की पहचान और तस्वीर को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। रेप पीड़िता की सहमति से ही उसकी पहचान उजागर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की देश भर के डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर्स को कहा, पूरा देश आपकी सुरक्षा की चिंता करता है। हम पर भरोसा करें, मरीजों का नुकसान हो रहा है। आईएमए ने किया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का स्वागत। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सेंट्रल लॉ पर ऑर्डिनेंस की मांग है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा सीएम ममता बनर्जी को दे देना चाहिए इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, ममता सरकार पर निशाना साधा। सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश में है, लोगों की आवाज दबाने की भी कोशिश हो रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया है। और पीएम मोदी आज से पोलैंड दौरे पर रहेंगे। इससे जुड़ी जो अपडेट्स हैं वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पोलैंड के बाद यूक्रेन के दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पोलैंड में होने वाले भारतीयों को पीएम मोदी का इंतजार है। लॉर्ड्स में रहने वाले इंडियंस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का दिल से स्वागत। हम हमेशा चाहते थे कि पीएम पोलैंड आए। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला पोलैंड दौरा है। पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। भारतीय समुदाय को भी पीएम संबोधित करेंगे। पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 1992 में यूक्रेन से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव ट्रेन से जाएंगे। लग्जरी ट्रेन से यात्रा में लगेगा 10 घंटे का समय। रूस के हमले के बाद से कीव में फ्लाइट सर्विसेज बंद है। एयरपोर्ट बंद होने और सड़कों पर जोखिम होने से यूक्रेन में आने जाने का सबसे सुरक्षित जरिया है ट्रेन। 9 सेकंड न्यूज में जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव की क्या अपडेट है, चलिए देख लेते हैं।
राहुल गांधी खड़गे का जम्मू कश्मीर दौरा टला, अब कल पहुंचेंगे दोनों नेता। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता बनाएंगे रणनीति। बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, हमारी पार्टी की हमेशा रही है सेक्युलर विचारधारा, पहले भी कह चुके हैं पीडीपी के बड़े नेता। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी का पार्टी से इस्तीफा। 2019 में ज्वाइन की थी पार्टी, 2023 से संभाल रहे थे मुख्य प्रवक्ता का पद। बीजेपी ने राम माधवन और जी किशन रेड्डी को बनाया जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी। 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं राम माधवन। हरियाणा में बीजेपी की संकल्प रथ यात्रा, सीएम सैनी ओपी धनखड़ आज पंचकुला में बीजेपी ऑफिस से इसे रवाना करेंगे। घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, बाकी पार्टी हाईकमान फैसला लेगी। चिरंजीवी राव के डिप्टी सीएम वाले बयान पर बोली, हाईकमान ही फैसला लेगा। महाविकास अघाड़ी में आज से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। आज एमवीए समन्वय समिति की पहली बैठक, नाना पटोले, जयंत पाटिल, संजय राउत समेत कई नेता शामिल होंगे। 9 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव का नामांकन आखिरी दिन है। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को मतदान, इसी दिन आएंगे नतीजे। बीजेपी के 9 उम्मीदवार आज राज्यसभा में खाली सीट के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री सरदार नवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार। पॉलिटिकल अपडेट्स क्या हैं वो भी जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। सेबी प्रमुख को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासों पर आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हर राज्य की राजधानी में बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर विवादित बयान दिया। कहा कि बीजेपी विष है, इसे निकालकर फेंकने की जरूरत है। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी नहीं। मुंबई में खड़गे ने दावा किया कि हर गांधी से डरता है मोदी। बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें गिराई हैं। मोदी हुक्मशाह बनकर देश को करना चाहते हैं कंट्रोल। उद्धव ठाकरे ने कहा, अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस धुर विरोधी थी, लेकिन बाल ठाकरे ने लगातार आलोचना की, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने कभी भी परेशान नहीं किया। राज्यपाल का अपमान करने के बीजेपी के आरोपों पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, क्या सवाल उठाना अपमान है? 2 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ शिकायत, क्यों नहीं की गई कार्रवाई की इजाजत वाली बात। रांची में सीएम सोरेन को मिले 4 विधायक। बीजेपी में शामिल होने वालों में इन्हीं का लिया जा रहा था नाम। झारखंड पहुंचे पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे बोले, सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी की साजिश नाकाम हुई है। बीजेपी का सारा ऑपरेशन ध्वस्त हुआ है। चंपई के बयान से साफ है कि वो कहीं नहीं जा रहे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने आरोपों का खंडन किया। कहा कि हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही चंपई को हटाया। पार्टी नेताओं ने किया था सीएम पद के लिए चंपई का चुनाव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी चंपई सोरेन को लेकर बयान दिया। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो अच्छी बात है। आज गैरसैंण में शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। विपक्ष के साथ आंदोलनकारी भी अपनी मांगों को लेकर तैयार है। भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने सहित कई मांगे सामने आई।